स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, इन वीडियोस को देखने के लिए आपको ये 480 पिक्सल में चलानी है, ठीक है, यूट्यूब पर। और लैंडस्केप व्यू होना चाहिए, मतलब मोबाइल आपका ऐसे हो और वीडियो आपकी कंप्लीट स्क्रीन पे आ सके ताकि आप समझ सकें। बात करते हैं वीडियो को लेकर। तो क्या है कि अब तक आपने ये 5th चैप्टर है हमारा, चैप्टर 5, जिसमें हमने फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो फोर्स के बारे में डिस्कस तो जब करेंगे, जब फोर्स के जानेंगे तो क्या होता है कि देखिए ये मिक्सचर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, इन तीनों से नई क्वांटिटी जनरेट होती है फिजिक्स की, जिसको आप क्या कहते हैं, फोर्स। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये मतलब डिस्प्लेसमेंट क्यों आई किसी ऑब्जेक्ट में, वेलोसिटी क्यों आई किसी ऑब्जेक्ट में, एक्सलेशन क्यों आई, उन सभी का जो कॉज है, कॉज ऑफ मोशन, वो कौन है, फोर्स। तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो क्रॉस दैट इज रिप्रेजेंटिंग, दैट इज द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, किसी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कितनी बार मोशन होती है, जैसे कि ये बॉल है, फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, ये बॉल है, यहाँ पर रख दी गई है। ये बॉल अपनी मोशन को क्रिएट तब तक नहीं कर पाएगी जब तक कोई इसे पुश ना करे। तो पुश को रियल लाइफ में आप क्या कहते हैं, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में फोर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे ड्रम है, ड्रम को आपने सोचा कि यहाँ ऊपर छत पे रख दूँ, कैसे रखोगे, कुछ चीज़ लेकर आओगे। जैसे ये प्लेन है, ये एक प्लेन है जो इंक्लाइन प्लेन है, और जिसके ऊपर की हेल्प से आप इसे ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये पुश आपने सोचा है तो पुश कर पाए, ये भी एक पुश है जिसको आप कर पाए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो फोर्स है वो जब पुश पुल होता है तो कॉन्टैक्ट बनाता है। जैसे कि ये बॉडी है, जब ये ऊपर जा रही थी तो इन दोनों का कॉन्टैक्ट था, ठीक है, ये ठीक है। अब ये बॉडी नीचे आई तो क्या हुआ, इस लकड़ी के गत्ते प्लेन ने, जैसे मैं प्लेन कह सकता हूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में, इस प्लेन ने इन दोनों से आपस में कांटेक्ट करा, तो उनकी हेल्प से ये नीचे आ गई। तो आई होप मेरी बात समझ लेंगे। तो फोर्स, जब पहले फोर्स लगा रहा था ये पर्सन इस बॉक्स के ऊपर, तब ये कहाँ ले गया था, इसे ऊपर, और बाद में नीचे आया था इंक्लाइन प्लेन पे, जो कि इस प्लेन की हेल्प से हो पाया आपका, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। तो दीज आर और फोर्सेज, इन सभी में कांटेक्ट है। देखिए पहले एग्जांपल में कांटेक्ट है, दूसरे एग्जांपल में कांटेक्ट है, तीसरे एग्जांपल में भी कांटेक्ट है। तो आपके फोर्स होते हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट कैसे होते हैं देख लीजिए, ये बॉल को छोड़ा, बॉल कहाँ गई, नीचे। अब ऐसे जैसे कि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, बॉक्स ऊपर जा रहा था तो उठाने वाला दिख रहा था, कौन उठा रहा है बॉक्स को, ठीक है। बॉल जा रही थी, किक मारी थी तो बॉल दिख रही थी, यहाँ तो बॉल को छोड़ दिया गया। तो प्रोजेक्टाइल जैसे आप लोगों ने पढ़ा, तो जी एक्सेलेरेशन ग्रेविटी वाला इसे कहाँ ले आया, नीचे। तो ये यहाँ से सीखने को मिला। तो ये जो फोर्स है इसका नाम तो है ग्रेविटेशनल, और इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट। ऐसे ही मैग्नेट है, मैग्नेट इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बिना इन्हें छुए। तो दैट मीन इनमें भी तो एक नॉन कांटेक्ट है, पुश और पुल, मतलब पुश और पुल का फील हुआ, नहीं हुआ आपको, हुआ सर। तो ये पुश और पुल बिना किसी कांटेक्ट के हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो आपके पास फोर्सेस होते हैं, जैसे ये सभी कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सलेशन, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है। तो आई होप आपसे अगर कोई एग्जांपल पूछे व्हाट इज कांटेक्ट, व्हाट इज नॉन कांटेक्ट, तो आप बता सकते हैं व्हेन टू फोर्सेज आर इन कांटेक्ट दे आर कांटेक्ट फोर्सेज, और जब नहीं हो तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब बात ये है, ये जो इफेक्ट है फोर्स का क्या करता है, ये एक्सलेशन भी देता है और रिटार्डेशन भी देता है। जैसे सर नहीं समझ में आया, जैसे ये बैग्स किसी रोटेटर पे रखे हुए हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमते रहेंगे। इज इट क्लियर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमते रहेंगे। और अगर ऐसी ही बात, तो एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे आप, इज देयर नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू अप्लाई द फोर्स टू मेंटेन द मोशन। कहना चाहता है कि ऐसा कुछ होगा। तो अर्थ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को अगर कांस्टेंट स्पीड पे रखना है आपको, तो सभी पे ऊपर क्या होना चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी सैटेलाइट की, सैटेलाइट दिखाई दे रही है, तो इस कंडीशन में जो सैटेलाइट है उसे कांस्टेंट मोशन में रखने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार छोड़ दोगे तो चलती रहेगी, और यहाँ अगर एक बार छोड़ा जाए अर्थ पे तो दिक्कत होगी।
तो इसमें दो साइंटिस्ट होके नहीं मानते हैं इस चीज़ को समझाने में, एक एरिस्टोटल और एक गैलीलियो। एरिस्टोटल पहले आए थे, उन्होंने बताया था किसी चीज़ को अगर चलाएंगे तो चलती नहीं रहेगी वो, अगर उसे चला के रखना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाया था, उस बेल्ट पे गाड़ी चल रही थी, जैसा भी ये है घोड़ा गाड़ी है। तो देखिए अब ये इसे खींचता रहेगा, पर कब तक, जब तक ये इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाता रहेगा। अगर ये छोड़ दे तो ये चीज़ क्या करेगी, रुक जाएगी। तो अभी अर्थ वाली जो कंडीशन थी वो समझ में आई आपको, कि अर्थ पे अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, उसे कांस्टेंट मोशन रखना है, आपको कांस्टेंट वी रखना है उसका, तो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। ओके, अब देखिए जब ये ना तो ये इसे आगे ले जा रहा है ना ये इसे पीछे ले जा रही है, तो क्या हुआ, जो फोर्स है जो इसे आगे ले जाना चाहता है एफ, और जो इसे पीछे रखना चाहता है फ्रैक्शन, तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल। अब इस कंडीशन में जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ माइनस एफ, मतलब सम दोनों का होगा, बट क्या होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों के सेम अमाउंट के फोर्स लग रहे हैं, तो इनकी जब वैल्यू रखोगे तो कितनी हो जाएगी, 0। बट जब जब ये स्टॉप कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, स्टॉप, ना तो वो आगे जा रहा है ना ये आगे जा रहा है, मान लो ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना है, 10 न्यूटन। बट अब देखिए इस कंडीशन में ये अपना 11 न्यूटन लगा रहा है, ये वापसी पीछे की तरफ 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन से आगे बढ़ रहा है। तो आई होप मेरी बातें समझे होंगे तुम, तो और धीरे धीरे फिजिक्स समझ में आएगी। अब जैसे कि ऐसे करके छोड़ दूँ तो ये घूमते आगे चलता रहेगा, नहीं भाई साहब ये नहीं जाएगा। तो इसलिए फिर आए गैलीलियो जी। गैलीलियो ने कहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रैक्शन, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। फिर उन्होंने बताया लॉ ऑफ इनर्शिया, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बॉल है, एक इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन से बॉल को छोड़ दिया गया, तो उन्होंने देखा कि जो बॉल है वो एक्सलरेट हुई, जैसे कि नीचे की तरफ आई तो एक्सलरेट हुई, ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगी वो, तो देखिए क्या हो रहा है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसे क्या होता है, एक्सलेशन होता है। और बॉडी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो जैसे आप कई बार कहते हैं माइनस जी लेना होता है, सर ये माइनस जी क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाली रिटार्डेशन कंडीशन है। और जब बॉडी ऐसे चली जाए तो इस टाइम में एक्सलेशन कितना होगा, 0, कांस्टेंट, मतलब स्पीड कभी भी घटेगी नहीं बढ़ेगी नहीं। तो उस टाइम पे आप कहोगे एक्सलेशन 0, एक्सलेशन मतलब ए कहो या जी कहो 0, और वी रहेगा कांस्टेंट। तो आई होप मेरी बात समझेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए तो यहाँ एक्सलेशन होगा पॉजिटिव, और यहाँ भेजा जाए तो एक्सलेशन होगा नेगेटिव। इसे एक्सलेशन को कहेंगे एक्सलेशन, इसे कहेंगे रिटार्डेशन। इसे अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे भेजा जाए तो जी के नाम से जाना जाता है, और इसको भी जी के नाम से, माइनस जी के नाम से जाना जाता है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसे सेम हाइट से छोड़ा जाए तो वो सेम हाइट पे पहुंचती है, बट कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे रुक जाती है। तो ये रुकना क्या है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स का प्रेजेंस बताना चाहता है कि यहाँ फ्रैक्शन भी है भाई साहब। बट अगर फ्रैक्शन नहीं होता तो ये हमेशा जाती। अब जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ हाइट है बट यहाँ लंबाई कर दी, तो मैंने देखा तब भी क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट गया। अब लास्ट में मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, गैलीलियो ने मुझे जो दिखाया कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन से करके बॉल को छोड़ दिया जाए तो बॉल इन्फिनिटी तक चली जाएगी। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको पता है क्या होगा कि बॉल कुछ चलने के बाद आपकी रुक जाएगी, ठीक है ना। बट देखिए जैसे ही ये कंडीशन होती है तब कब एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स रहता है। जैसे कि ये तो कंडीशन नो फ्रैक्शन की। अब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ देखेंगे तो आप देखिए ऑब्जेक्ट जो सच्चाई होती है ऑब्जेक्ट के साथ, कुछ हाइट से आता है रुक जाता है, तो ये किसके कारण रुक जाता है, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण रुकता है, जो किस नाम से जाना जाता है, फ्रैक्शन, और सिंबल क्या है उसका, स्मॉल एफ। तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे एरिस्टोटल क्या कहना चाहते थे। और फिर गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने ये कहा अगर कोई चीज़ चलेगी तो चलती ही चली जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ वी को दिखा रहे हैं, एफ को दिखा रहे हैं, फ्रैक्शन को दिखा रहे हैं। फ्रैक्शन अपोजिट है, फोर्स आगे बढ़ाना चाहता है, वी उसके साथ इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास में डेली लाइफ में होती है चीज़ों को लेकर, अगर चीज़ों को छोड़ा जाए, ठीक है। तो ऐसे ही ये केस है, ये बेल्ट जो है
ये बेल्ट इसे हमेशा किस में रखेगा, फोर्स में। अगर ये रुका हुआ है, बैग जैसे रुके हुए हैं और ये चल रहे हैं, तो इसका मतलब नीचे वाली जो बेल्ट है वो एक फोर्स लगा रही है इनके ऊपर और ये चलते जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आए हुए हैं। तो आई होप मेरी बात समझोगे। बट अगर इसका नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स में एफ कितना रहेगा, 0। दोनों कंडीशन में नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। सर ये तो चल रही है, इनका नेट फोर्स क्यों होगा 0? तो नेट फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं होता कोई चीज़ चल रही है नहीं चल रही। नेट फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे लगाने वाला फ्रैक्शन जो इसके जिस बेल्ट पे ये रखे हैं और आगे चलने वाला, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। इस कंडीशन में भी इक्वल, इस कंडीशन में भी इक्वल। इज इट क्लियर? आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो प्रॉब्लम्स होंगे, बट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से दो बातें समझ में हमें आई, जिसे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा गया है गैलीलियो के थ्रू। लॉज ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं इसके फर्स्ट लॉ को, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जैसे मैं आपको समझाते हैं। तो देखिए, अब जो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आपकी बुक्स में है, देखिए यहाँ एक स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है, अंतरिक्ष है। दिस इज़ योर स्पेस और दिस इज़ योर ग्राउंड। तो देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ ये स्पेस वाला ऑब्जेक्ट चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। इसे मैंने स्पेस की वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है, और जिसने नहीं देखी वो देख लें। तो स्पेस में हमेशा चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं कभी भी, ठीक है, और ये कभी चलेगा नहीं। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में एक्सीलरेशन कितनी हो सकती है, 0। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सीलरेशन 0 और नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। इज इट क्लियर? बेशक चीज़ चल रही है, बेशक चीज़ रुकी हुई है, डिपेंडेंसी एक्सीलरेशन पे है। तो इस पे भी एक्सीलरेशन 0 है और इसकी एक्सीलरेशन भी 0 है। बट इसकी स्पीड कभी अप ज़्यादा नहीं होगी। जैसे इस कंडीशन में स्पीड ऐसे नहीं हो सकती कभी भी, पहले 10 थी बाद में 20 हो जाए, ऐसा ही नहीं होगा। पहले भी 10 थी तो बाद में भी 10 ही रहनी चाहिए। अगर ऐसे बढ़ी है तो एक्सीलरेशन होगा। अब जैसे कि ये चीज़ें एग्जांपल में आ रही है, रॉकेट है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बॉल है, तो ये क्यों, आप देखिए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो वेट लिफ्टिंग वगैरह के एग्जांपल आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज आपने क्या क्या सीखा है, व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या है, पुश और पुल होता है फोर्स। बुक से आप डेफिनेशन देख लेना, पुश और पुल की कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को बस आपको क्लियर करना था। सेकंड आपने सीखा गलीलियो, एरिस्टोटल थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा था, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए किसी मोशन के लिए। थर्ड गलीलियो आए थे, ये डिपेंडेंसी करती है आपको कैसा क्या कराना है। तो एक्सलेशन का वहाँ होना, आपको प्रेजेंस कराना आपको बताएगा कि चीज़ें क्या हैं। जैसे कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चल रही रहेगी। एक्सलेशन दोनों कंडीशन में 0 हो सकता है, जिससे एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, बॉडी का टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0। तो ये भी आप अपनी बुक से देख सकते हैं। तो डेफिनेशन पार्ट बुक से हो जाएगा आई होप। और यहाँ से क्लियर हो चुका है। सभी अपने जो होमवर्क है उन्हें करके ग्रुप में ज़रूर सेंड करें, ताकि आप लोगों के जो होमवर्क है वो चेक हो सके। थैंक यू वेरी मच।